अस्सलाम वालेकुम। देखो अवाम प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मियां अरसलान। नाज़रीन कराम, यहाँ शाह बिकते हैं, यहाँ फ़कीर बिकते हैं, यहाँ सगीर बिकते हैं, यहाँ कबीर बिकते हैं, कुछ सरेआम और कुछ पसे दीवार बिकते हैं। इस शहर में ज़मीर बिकते हैं, यहाँ तहज़ीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं। ज़रा तुम दाम तो बदलो, यहाँ पर ईमान बिकते हैं। नाज़रीन कराम, गुज़िश्ता दिनों से सोशल मीडिया पर हमारे वो मसीहा, हमारे वो ईमानदार सहाफ़ी जिन्होंने हम तक तमाम वो जो कि इंफॉर्मेशन और इखलाक की बुनियादों पर मबनी वो चीज़ें हम पर पहुंचानी थी, आज उनके जो कि रेट और उनके बिकने की जो आवाज़ें हैं और उनकी जो स्टेटमेंट है वो सामने आ चुकी है। और एक दफ़ा सोशल मीडिया पर तो कहराम मचा हुआ है, ख़ास तौर पर जो कि अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो वहाँ पर तो फ़िलहाल इसके बारे में अभी तक कोई भी जो कि चहम गोइयाँ जारी नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर इसको जो कि स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा वायरल किया जा रहा है। मेरी मुराद ये है कि मलिक रियाज की जानिब से जो हमारे सहाफ़ी हैं, जो कि हमारी सीनियर क़यादत है, उसमें बड़े नामवर सहाफ़ी हैं। हामिद मीर की बात की जाए, सुहेल वड़ाइच की बात की जाए, समी इब्राहिम की बात की जाए, मुबशर लुकमान की बात की जाए, आसमा शराजी की बात की जाए और मारवी सरमद की बात की जाए और मज़र अब्बास की बात की जाए और दीगर जितने भी नामवर सहाफ़ी हैं, उन्होंने अब तक जो कि मलिक रियाज से पैसे वसूल किए हैं, जो उन्होंने वहां से घर लिए हैं, उन तमाम तफसीलात उनकी सामने आ चुकी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट अली तलत चौधरी साहब। इनसे जानेंगे कि आज ये जो हमारे जो कि सहाफ़ी थे, जिन्होंने हमारे जो कि लोगों को एक मसीहा थे और उनको एक अच्छी इंफॉर्मेशन इन्होंने भेजनी थी, लेकिन वो किस तरह दूसरों के टुकड़ों पर पलते रहे और अपने जो कि फरमान बेचते रहे, ये इन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप हमारे स्टूडियो में आए। आपका शुक्रिया, आपने बुलाया, लेकिन मेरे दो सख्त सवाल हैं आपसे। आप उकाड़ा से हैं तो आपने आफ्ताब इकबाल का नाम क्यों लिया, पहली बात। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि टुकड़ों पे पलने वाली बात नहीं है। जाहिर बात है कि जब आप किसी की तारीफ कर रहे हैं, मुगलिया दौर में भी ऐसा होता था कि बड़े बड़े शायर हजरात आते थे और वो बादशाह सलामत की जी हजूरी करते थे और उनकी शान में मरसिये पढ़े जाते थे, तो बादशाह सलामत भी खुश होकर जो है उनको पैसे दे दिए करते थे। तो अभी अब आज जो है मुगलिया दौर नहीं चल चुका, आज का दौर में प्रॉपर्टी का काम है और आपको पता है कि ये वो बिजनेस है जिससे सिर्फ और सिर्फ हमारे ताइशात बढ़ रही हैं, मईशत से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो मलिक रियाज साहब टाइकॉन है, प्रॉपर्टी टाइकॉन है और एशिया में सबसे बड़े बिल्डर हैं, तो उन्होंने अगर किसी को नवाज़शाह दे दिए हैं तो आपको इससे इतना ज्यादा क्या प्रॉब्लम हो रही है? अच्छा, मेरा मतलब ये है कि आप खुद चाहते हैं कि आपको मलिक रियाज बुला के पैसे दें। तो सोशल मीडिया पे ये बात बड़ी ज्यादा उछाली जा रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया वाले खामोश हैं। अच्छी बात है, उनको खामोश होना चाहिए, क्योंकि अगर वो मलिक रियाज साहब के खिलाफ बोलेंगे तो एड्स नहीं मिलेंगे और अगर सीनियर सहाफियों के खिलाफ बात करेंगे तो सीनियर सहाफी एक किसी चैनल वाले के बारे में चटाखटा वो भी फिर खोलेगा, तो इसलिए तो मेन स्ट्रीम मीडिया बंद है। तो आप क्या समझते हैं आज का हमारा प्रोग्राम करने के बाद हम पर क्या बीतेगी? हम पर क्या बीते, क्योंकि हम तो बड़ों के चटे खोल रहे हैं, हम बड़ों के कट्टे चट्टे खोल रहे हैं और ज्यादा लोगों के नहीं खोल रहे हैं, सिर्फ चंद लोगों के खोल रहे हैं जो कुछ ज्यादा ही मीडिया के ऊपर आकर बोलते हैं। तो वो ये कोई मसला नहीं है, जो जिंदगी है वो जो अल्लाह पाक ने मुकर्रर की है वो वही रहेगी, क्योंकि मुबशिर लुकमान साहब आपको पता है वो जब अपने आबाई एरिया में जाते हैं किसी भी फंक्शन के ऊपर तो वो किसी बदमाश की तरह अपना लाहौ लश्कर लेकर जाते हैं और उनका जो कि तज़ीनो आराइश के साथ उनकी लग्जरी लाइफ जो है, तो पैसा कमाया ना, आप भी कमा लें, इतनी ज्यादा तनकीद भी नहीं करें, ठीक है चले। अच्छा, आज का ये देखो अवाम प्रोग्राम करने का मकसद हमारा अली तलत चौधरी साहब ये है कि हमने इस अवाम को दिखाना है कि जो आपके मसीहे को दिखाना है, हमें अवाम को इन्फॉर्मेशन देनी है। आप तनकीद करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर एक बंदे का राइट है, उसने मेहनत की है, उसको पैसे मिलने चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही कह रहे होंगे। तो अच्छा, आपने अभी तक जो स्टेटमेंट जो सामने आई है तो वो आप हमें बताएंगे कि अब जो सबसे महंगा खिलाड़ी बिका है, वो सबसे महंगा खिलाड़ी की बात एंड में ना कर लें। अच्छा, पहले फिर आप क्या कहते हैं? एंड में बात करें। मैं कहता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता हम बात करें। अच्छा, बिल्कुल, ये भी बात ठीक है। जो सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसे लिए हैं, जिनकी सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी है, उनका मेरे ख्याल से एंड में करना चाहिए। बिल्कुल, ये भी आपकी बात ठीक है। वो फिर आप स्टार्ट करें जी, क्या कहना सबसे पहले तो मैं नाम लेना चाहूंगा मज़र अब्बास साहब का, जिन्होंने 50 लाख रुपए लिए और 10 मरले का प्लॉट लिया लाहौर के अंदर। फिर महर बुखारी साहिबा जो कि बड़ी पाकबाज बनती हैं, बड़ी ईमानदार और मेहनती बनती हैं,
लिया, उन्होंने जनाब 50 लाख रुपए और 1 कनाल का प्लॉट है इस्लामाबाद के अंदर। उसके बाद फिर नाम आता है आपने खाना खाया नहीं खाया, सुहेल मराई साहब, और उन्होंने जनाब 1 यानी कि 15 लाख रुपए लिए और होंडा सिविक ली 2008 में। फिर आसमा शराजी साहिबा साथ में 45, अच्छा आसमा शराजी साहिबा ने 45 लाख रुपए लिए, समी इब्राहिम साहब ने 1 करोड़ रुपए लिया और 1 कनाल का प्लॉट। और यहाँ पर आप देखते हैं कि समी इब्राहिम जब आए तो काम बढ़ गया, ऊपर काम बढ़ गया। ये मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरी कैटेगरी यही ज्यादा बोलने वाले हैं ना, यही कहते हैं कि ये जमहूरी है, हम अपना जो कि जमहूरियत की खातिर सीना चौड़ा करके आगे खड़े होते हैं, हम किसी के आगे बिकने वाले नहीं, हम डट के खड़े हैं, इस जैसे जो कि इनके डायलॉग्स सुनने को मिलते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मुबशिर लुकमान साहब 2 करोड़ रुपए, महंगे 2 करोड़ 85 लाख रुपए, तकरीबन 3 करोड़ के करीब जाके बात बनती है। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी सहाफत की है, लेकिन हमेशा पेशेंट गोई उनकी जो है कि आज मैं आपको ये करने जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ, तो इनकी सहाफत बड़ी अच्छी रही है, बड़े अच्छे एंकर रहे हैं। लेकिन जब ये पेशेंट गोइयों वाले चक्कर में आया ना तो खुद भी बढ़ गए और इनकी एंकरशिप भी बढ़ गई, प्रोग्राम भी बढ़ गया। 1 करोड़ 7 लाख रुपए लिए डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने। नजम सेठी साहब चिड़िया मतलब कि जो लेके आती है इनके पास। अच्छा, इनकी चिड़िया क्या कहती है? मेरा यहाँ पर नजम सेठी साहब से एक आपसे सवाल है कि जब इनको जो कि लग्जरी लाइफ मिली हुई थी, टूर मिल रहे थे बाहर के, जब पीसीबी का इनको जो कि चेयरमैन लगा दिया गया था, तो उस वक्त तो ये बड़े जो कि उनकी तारीफे के पुल बांधते थे, लेकिन जैसे इनको वापस हटाया गया, एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो गए हैं, एंटी गवर्नमेंट्स हो गए हैं। देखिए मेरी बात सुनें, जब तक आप मेरी बात सुनें मियां अरसलान साहब, जब तक आप मुझे खिलाते पिलाते रहेंगे, मुझे नवाजते रहेंगे, मैं आपकी तारीफों के पुल बांधता रहूंगा। जब आप अपना हाथ खींच लेंगे तो फिर मैं आपकी ऐसी तैसी करूंगा। बिल्कुल ऐसे वो उनका काम है और वो बैठ के कर रहे हैं। बिल्कुल तो जाहिर बात है, अब मुफ्त में तो तारीफ नहीं की जा सकती। बिल्कुल ऐसे ही। अब अगर आप दूसरी तरफ वो इतराज लगाते हैं जी हमारे ऊपर बेजा तनकीद की जा रही है, तो आपको पहले पैसे देने नहीं चाहिए थे, और आपने क्यों मुफ्त में तारीफें करवाई? अब मलिक रियाज ने करवाई हैं तो उन्होंने चटे खोल दी हैं, आपने तारीफें करवाई हैं तो आप भी चटे खोले। आगे चले। तो नजम सेठी साहब ने जनाब 1 करोड़ और 54 लाख रुपए लिए हैं और 1 कनाल का प्लॉट लिया है बैरियटाउन लाहौर में। क्या बात है, साथ में जी रेट बढ़ गया, क्योंकि चिड़िया जब उठती है ना तो बहुत सी वो खबरें लेके आती हैं जी। अच्छा, आगे तो चले। उसके बाद कामरान खान साहब जो बड़े महंगे एंकर रहे हैं जियो न्यूज पे, फिर बिल्कुल बोल न्यूज पे उन्होंने करोड़ों के हिसाब से पहले, जो कि अभी बोल न्यूज आया नहीं था, लॉन्च नहीं हुआ था, उससे पहले इन्होंने सैलरी लेना स्टार्ट की थी मुबैना तौर पर, ठीक है। तो 52 लाख रुपए इन कैश है और 2 करोड़ रुपए का प्लॉट लिया है 2012 के अंदर। 2012 तक इन्होंने रिसीव नहीं किया था, लेकिन उसके बाद की अपडेट नहीं है, इन्होंने रिसीव कर लिया कि नहीं कर लिया, लेकिन ये देख लें कि 2.5 करोड़ रुपए इनके सर जो है वो जाता है। फिर हसन निसार साहब जो इंतहा दर्जे के शरीफ नफ्स, ईमानदार और मेहनती, अपने आप को बावर करवाने की कोशिश करते रहते हैं। 1 करोड़ 10 लाख रुपए और 10 मरले का प्लॉट उन्होंने लिया बैरिया टाउन के अंदर। और फिर हम एंड में बात करेंगे, यानी कि और भी बहुत सारे साफी हैं, तकरीबन 18-20 लोगों की लिस्ट जो है मलिक रियाज साहब की तरफ से इशू की गई है, शाया की गई है, लेकिन हमने कुछ चुनिंदा लोगों के नाम लिए हैं जो बड़े नामवर हैं, लेकिन उनमें 2.5 करोड़ रुपए नेट कैश लिया है हामिद मीर साहब ने और 5 कनाल का प्लॉट लिया है बैरिया टाउन के अंदर। क्या बात है, क्या बात है। सबसे महंगे खिलाड़ी मेरे ख्याल में जो हामिद मीर साहब यहाँ पे रहे, हाँ जी, सबसे महंगे खिलाड़ी हामिद मीर साहब रहे हैं, क्योंकि 2.5 करोड़ रुपए कैश है और 5 कनाल का प्लॉट है, वो भी बैरिया टाउन में। लेकिन मैं साथ में और भी बातें करना चाहूंगा, कुछ और भी सहाफी ऐसे हैं जो इमरान खान साहब का गुण गाते हैं, उनका नाम नहीं आया। अब ये तो फिर इमरान खान साहब, अच्छा यहाँ पर आपने कोई 3-4 सहाफी जो है वो छोड़ दिए, बड़े नामवर सहाफी हैं, उनका मैं नाम लेना आप ऐड करना चाहूंगा। उसमें जनाब जवेद चौधरी साहब है, जिन्होंने हमेशा पेशन गोई की कि पाकिस्तान का ऐसा कोई, पाकिस्तान का क्या दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं जहाँ पर उन्होंने खुद जाके वहाँ की उनकी जो भी ऑब्जर्वेशन है वो वहाँ जाकर लिटरली वो कहते हैं कि मैं जी वहाँ पे मौजूद था। ठीक, सना बुच्चा आ जाती है। अच्छा, जवेद चौधरी साहब ने जो बैरिया टाउन की जानिब से स्टेटमेंट जारी की कि उसमें जनाब रिसीव्ड किए 3 लाख रुपए पर कॉलम लिए इन्होंने। अच्छा, हर कॉलम के ऊपर, यार ऐसा कोई हमें भी कॉलम मिल जाए भाई, हर कॉलम के ऊपर 3 लाख रुपए। और उसके बाद जनाब उन्होंने 10 मरले का प्लॉट लिया है बैरिया टाउन में, और उसके बाद उन्होंने 1 करोड़ रुपए लिए हैं फॉर हेल्पिंग टू, आगे थोड़ा सा नहीं समझ आ रहा है कुछ, बिल्कुल अच्छा नहीं है, यूबीएल अकाउंट के जरिए। अच्छा, सना बुच्चा ने 10 मरले का प्लॉट लिया है और 83 लाख रुपीस जो इन्होंने रिसीव किए हैं। नीचे मेंशन, अकाउंट भी मेंशन है, सब कुछ मेंशन। उसके बाद आ जाते मुनीफ फरूक की जानिब से। मुनीफ फरूक का थोड़ा सा रेट कम रहा है, पता नहीं इनकी बाद में
میں جو ملک ریاض صاحب کے ساتھ کوئی معاملات بگڑ گئے تھے، انہوں نے جناب کیے ہیں 25 لاکھ روپے انہوں نے لیے ہیں، فلی پیڈ ان کو ہوئے ہیں، ساتھ ہی اور عسکری بینک کے ذریعے۔ سب سے آخر میں جو اس کے ساتھ ہی ہم جو کہ اس پروگرام کا اختتام بھی کریں گے، لیکن جو کہ اینڈ پہ ہمیشہ جو کہ آپ نامور صحافی اور صحافت کی دنیا میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی انہوں نے نئے کٹا کھولنا ہوتا ہے اور ہمیشہ وہ سرخیوں میں سرگرم رہتے ہیں، وہ ہیں آفتاب اقبال صاحب۔ آفتاب میرے شہر کے ہیں، آفتاب اقبال صاحب۔ انہوں نے 2010 میں with the help of ملک ریاض، آفتاب اقبال was able to join Jio TV and start his new show۔ اس میں انہوں نے خبرناک، اس میں انہوں نے جو کہ 2010 اور 2015 میں 2 کروڑ روپے لیے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے جو کہ پراپرٹی بھی کچھ لی ہے اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو کہ صاف واضح نہیں ہے۔ لیکن آج کا پروگرام کرنے کا مقصد دیکھو عوام پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی عوام کو دکھا سکے کہ آپ کے جو مسیحی ہیں جنہوں نے آپ کو ایک صحافت تو بہت ایک پاک پیغمبروں کا ایک ایسا پیشہ ہے، اور انہی لوگوں نے ہماری آوازیں اٹھا کے اوان بالا میں اور اوان زری میں اٹھانی تھی، اور وہاں پہ ہمارے مقدمے لڑنے تھے۔ بیسیکلی لڑنا تو پارلیمنٹیرین ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ان کے کانوں تک بار اور انہوں نے قبضہ گروپ کے خلاف بولنا تھا، اور جن غریبوں کی زمینوں کے اوپر قبضے ہوئے تھے انہوں نے ان کو سامنے لا کر دکھانا تھا، لیکن یہ تو ان کا بھاشن بتاتے رہے اور تعریفیں بیان کرتے رہے کہ ملک ریاض صاحب اتنی جو کہ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ آپ کو شاید وہ جوید چوہدری صاحب کی وہ ویڈیوز بھی وہ جو کہ ان کا ولاگ یاد ہوگا جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنے کروڑ روپے ماہانہ لگاتے ہیں تو اسی وجہ سے ان کا کاروبار چل رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تعریفیں بیسیکلی ہمارے ہاں اسلامک ٹچ جو ہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں، مذہبی جماعتیں تو وہ خیر وہ تو ان کا پورا ٹچ ہی اسلامک ہوتا ہے، اور صحافی بھی جب کسی بزرگ کی یا کسی بزنس مین کی، کسی ٹائکون کی، کسی بڑے عہدیدار کی تعریف کرنی ہو تو اسلامک ٹچ دیتے ہیں، اس کو انبیاء کرام کی اولاد کہلاتے ہیں، اسے کہتے ہیں جی یہ بڑا نیک پارسا ہے، یہ دیکھیں جی غریبوں کی مدد کر رہا ہے۔ مصر میں بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی کہ سلطنتیں بدلتی گئیں، جب مصر کی حکومت آئی تو انہوں نے بڑا ظلم کی انتہا کر دی، اور بعد میں جو ہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے پڑھنا شروع کر دی اور بڑا کچھ کیا، اور لیکن ظلم کے عوام کے اوپر ظلم کی انتہا کر دی۔ ناظرین، جب ایک طرف آپ کو مذہبی ٹچ دکھایا جائے اور دوسری طرف جو ہے جو ظلم ہو رہا ہے اس کو چھپایا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں بھی یہاں پر کی جا رہی ہے۔ تو جی طلعت صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، لیکن آخر میں اپنی عوام کے لیے دیکھو عوام کے لیے جو عوام ہمیں دیکھ رہی ہے ان کے لیے سسپینس کے طور پر آپ کو بتاتا چلا جا رہا ہوں کہ ابھی تک یہ 2015 تک کی لسٹ جاری ہے، ابھی بہت سے نامور صحافی سامنے آنے والے اور بہت سے اس کے علاوہ بھی نام سامنے آنے والے۔ اب دیکھو کیا وہ لسٹیں جاری ہو سکتی ہیں یا رک پاتی ہیں۔ بہت سے ایسے جو کہ کشمکش میں لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں، اور وہ بھی جنہوں نے ملک ریاض صاحب سے جو کہ ریسیو پیسے کیے ہیں پلاٹ۔ میں اس میں ایڈیشن کرتا چلوں، 2015 سے اب تک 2020 کی ایک لسٹ تیار پڑی ہوئی ہے، وہ شیئر ہوگی صحافیوں کی، پھر 2020 سے اب تک دوسری لسٹ صحافی برادری کی شیئر ہوگی، اس کے بعد اور بھی برادری ہیں۔ بیوروکریسی 1 ہے، ادھر کون کون سے عہدیداروں نے پیسے لیے، بیوروکریسی 2 ہے، انہوں نے کون کون سے عہدیداروں نے پیسے لیے، پھر سیاستدان ہے، سیاستدانوں نے سیاستدان نے کس فائل کو اپروو کروانے کے لیے کتنے پیسے لیے، اور پھر اینڈ میں پارلیمنٹیرین ہے، اور پھر فیصلہ اور منصف ساز وہ بھی لوگ ہیں۔ جی اسی کے ساتھ ہمیں دیں اجازت۔